तो मोहम्मद शफी मीर की नमाज जनाजा अदा की गई। लोगों की खासी तादाद नमाज जनाजा में शामिल थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद शफी मीर की तदफीन भी की गई है। आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की गई है। टारगेट किलिंग की गई है। अजान के दौरान मोहम्मद शफी को निशाना बनाया गया और उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें वो हलाक हो गए। अजान की हालत में दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई। मोहम्मद शफी मीर की नमाज जनाजा अदा की गई है। लोगों की खासी तादाद नमाज जनाजा में शामिल थी। मोहम्मद शफी मीर की तदफीन अमल में आई और इस दौरान काफी लोग नमाज जनाजा में मौजूद थे। आबाई कब्रिस्तान में ही तदफीन अमल में आई। आपको बताते चलें कि जिला बारामूला के इलाके गंटामूला दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक होने वाले रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर को सुपुर्द खाक किया गया है। दहशतगर्दों ने मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर अजान की हालत में उन पर गोलियां चलाई। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इस मालूमात को जारी किया। मोहम्मद शफी मीर के कत्ल से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों में डर और खौफ है और दूसरी तरफ लोग इस बुज़दिलाना हमले के खिलाफ गुस्से में हैं। वहीं मोहम्मद शफी मीर की हलाकत से पूरे इलाके में मातम की लहर है। तो वो मस्जिद भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जिस मस्जिद के अंदर टारगेट किलिंग की गई थी और गोली चलाई गई थी मोहम्मद शफी पर। और इस हलाकत के बाद मोहम्मद शफी जिस वक्त उन पर यह हमला किया गया वो मस्जिद में मौजूद थे और अजान दे रहे थे। बहालत अजान उन पर यह हमला किया गया। मोहम्मद शफी मीर की नमाज जनाजा अदा की गई और खासी तादाद में लोग नमाज जनाजा में शामिल हुए। मोहम्मद शफी मीर की तदफीन उनके आबाई कब्रिस्तान में ही अंजाम दी गई है। और जिस वक्त ये फायरिंग हुई थी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त यह हमला किया गया था वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं सोया था, मेरी अजान का टाइम था। मेरा भाई अजान दे रहा था। अजान देते देते उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई और हम समझ गए और माइक भी बंद हो गई। हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा मत कुछ या प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ। हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आवाज़ हो गई। हमने नहीं क्योंकि हम सोए थे। बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई। हम दौड़ के वहाँ पर गए, उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियां इनको लगी थी? लगभग 6 जख्म है उसमें। 6 जख्म उस बॉडी में है क्योंकि अभी मेरा या भतीजा इकबाल अहमद मीर ने या मैत की फ़ोटो ली थी। हमने उस पर देखा कि लगभग 6 सुराख थे। और ये नमाज जनाजा की तस्वीरें हैं जिस वक्त तदफीन हुई थी उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिटायर्ड जो एसपी की नमाज जनाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन पर टारगेट किलिंग जिनकी की गई है। पूरे इलाके में गम का माहौल है। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4।
बारह फायर की आवाज आपने मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी। गम बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, गम जैसे हो गया आवाज की। तो जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई, जिस वक्त ये गोली चली, उस वक्त आसपास के लोग भी उन्होंने ये आवाज़ बाकायदा सुनी और इस पूरी वारदात के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई और इसके अलावा लोगों में एक डर और खौफ भी है और लोग इस बुज़दिलाना हरकत को लेकर गुस्से में है। मोहम्मद शफी की हलाकत से पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ गई है।